सभी साधकों को हरे कृष्णा, राधे राधे। साधकों, जैसे मैं बताता हूँ कि भाई छठी क्लास की उम्र में यानी 11 साल की उम्र में मुझे माइंस पे जाना पड़ा। गरीबी थी, लेकिन और 2015 तक आईएएस की तैयारी की सिविल सर्विस के लिए, नहीं हो पाया। लेकिन पढ़ने की इतनी तलब थी कि बहुत सारी नॉन फिक्शन बुक्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती हैं, रिसर्च बेस्ड होती हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, बड़े लेखकों ने जो विदेश की तमाम जानी पहचानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रोफेसर्स ने लिखी हैं। उसके साथ साथ जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट है हमारे इंडिया का, भारत का, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, तमाम तरह की जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ा और एक बात समझ में आई कि यार गाइडेंस के लिए, अच्छे निर्णयों के लिए समझ का होना ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और पेरेंटिंग, ये 4 चीज़ का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मेरा प्रयास है कि आप तक जो चीज़ें हैं वो पहुँचें, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले। जो मेरे प्रयास हैं वो मैं मैक्सिमम आप तक पहुँचाने की प्रयास करता हूँ। भगवान का प्रसाद मान के ही सही, भगवान का काम समझ करके मैं ये काम कर रहा हूँ और पूरी मेहनत से लगा हुआ हूँ। आप इसको लास्ट तक देखना, समझना आपके बहुत काम की चीज़ है। और आज हम बात कर रहे हैं कि आज की डेट में बहुत सारे लोग गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो खाने पीने की आदत हो या टाइम वेस्ट करने की हो, चाहे सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने की हो। बहुत सारी अलग अलग तरह की अलग अलग गंदी आदतें हो सकती हैं। तो बात ये है कि इससे पहले वाले जो एपिसोड था उसमें हमने हैबिट फॉर्मेशन के लूप की बात की थी। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम जो बुरी आदतें हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, हर शोबे पर, हर टॉपिक पर। लेकिन अभी ये जो है इसे देखिए, आपकी समझ बढ़ेगी, आप डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे, आप बुरी आदतों के शिकार होने से बच जाएंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं साधकों, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स पर, और हम कैसे अनवांटेड हैबिट्स को पहचान कर और बदल कर अपने जीवन में लॉन्ग लास्टिंग चेंजेज ला सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हैबिट्स वे ऑटोमेटिक बिहेवियर्स होते हैं जो हम बार बार बिना किसी कॉन्शियस थॉट के रिपीट करते हैं। हैबिट्स हमारे ब्रेन का एक तरीका है एनर्जी कंजर्व करने का, डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करने का, और अच्छी हैबिट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अच्छी हैबिट्स जो हैं हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, लेकिन कुछ बैड हैबिट्स हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को, वेलबींग को ख़त्म कर देती हैं, हिंडर कर सकती हैं। हैबिट्स को समझने का एक जो सबसे बढ़िया फ्रेमवर्क जो है, जो इस टाइम ट्रेंडिंग है, वो है द हैबिट लूप, जिसे चार्ल्स दुहिग ने अपनी किताब, जो बहुत फेमस किताब है, जो बहुत अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके बिकी है, उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इसमें विस्तार से बताया है। देखो, मेरा काम तुम्हें समझाना इसलिए है क्योंकि लोगों का जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है और सबका नॉन फिक्शन जो सॉल्यूशन बेस्ड बुक्स होती हैं लाइफ की, उन पे में इंटरेस्ट भी नहीं होता। ज़्यादातर लोगों का नॉवेल्स पढ़ने में, फिक्शन बुक्स पढ़ने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, और ये सब की अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा हूँ। तो लेकिन मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ का पता चले, ताकि आप अगर कर सकें तो अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में बदल सकें, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप लिखना अगर आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ इसको सीख करके अप्लाई करो तो। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, बात कर लेंगे। तो इस लूप के जो की कंपोनेंट्स हैं, द पावर ऑफ हैबिट में विस्तार से जो सिखाया गया है, उसके 3 जो ये जो हैबिट लूप है उसके 3 कंपोनेंट हैं, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है कोई ऐसा ट्रिगर होता है, जो कोई आदमी हो सकता है, इमोशनल स्टेज हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है जो हमें ट्रिगर करती है, कोई जगह हो सकती है, टाइम हो सकता है। और जो रूटीन है, जो यानी कि मेन काम है जिसको हम बार बार करते हैं, जो हमारी आदत जो दिखती है वो। और रिवॉर्ड है कि उस आदत को, उस काम को करके हमें मिलता क्या है, क्या चीज़ मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कोई, या कोई चीज़ अच्छी फील करवाती है, क्या है। तो ये जो हैबिट को इफ़ेक्टिवली ब्रेक करने के लिए हम तीनों कंपोनेंट्स को समझना और स्ट्रेटजिकल इसे अल्टर करना बहुत ज़रूरी है।
तो हम देखिए क्यूज के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं इसमें शॉर्ट में समझ आया तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि हैबिट लूप में जो पहला कंपोनेंट जो क्यू होता है वो हैबिट को स्टार्ट करता है। क्यू ट्रिगर है जो हैबिट को सिग्नल देता है एक तरह से, और ट्रिगर किसी भी चीज़ में आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपको इमोशनल स्टेट हो सकती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, या आसपास का कोई आदमी भी हो सकता है, या तो और जो बैड हैबिट को ब्रेक करने के जो जर्नी है उसमें सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप क्यू ही होता है, यानी ट्रिगर जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना ये ज़रूरी है। जानना ज़रूरी है कि कौन सी जो सिचुएशन है हमें अनवांटेड हैबिट की ओर ले जाती है। इसका एक इफ़ेक्टिव तरीका है कि हैबिट जर्नल लिखना, यानी कि आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक करें, उनके बारे में लिखें, यानी डायरी लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता नहीं लेकिन है बहुत ज़रूरी। और हैबिट जर्नल में आप हर बार उस हैबिट को रिपीट होने पर एक नोट लिख सकते हैं कि भाई मैंने इस चीज़ को कितनी बार किया। जैसे कि आप फ़ोन को भी अगर बार बार खोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो उस पे भी काउंट आ जाता है। आजकल एप्लीकेशन है ऐसे कि आपने कितनी बार फ़ोन को खोला, या कितनी बार स्क्रॉल, कितनी देर तक स्क्रॉल किया, कितनी बार टच किया। तो ये चीज़ें हैं और आप ट्रैक कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, और एंड्रॉयड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो आप क्या-क्या चीज़ नोट कर सकते हैं कि भाई हैबिट किस समय होती है, या कहाँ होती, उस समय आप कहाँ पर होते हैं, या आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं जब कोई काम हुआ जो आप चाहते हैं कि ये हैबिट छुड़ानी है, और आपके पास कौन-कौन लोग हैं, इसे आप ट्रैक करें। अगर आपको इवनिंग के समय बेडरूम में अपने फ़ोन पर बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इसकी आदत है जो कि ज़्यादातर लोगों को है, तो ये ऑब्ज़र्व करें कि जो ट्रिगर है शायद बोर्डम है और टाइम है इवनिंग का। इसे नोट करें और इस ट्रिगर को आइडेंटिफ़ाई करना शुरू करें। इस एक्सरसाइज से आपको ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज़ करने में, पहचानने में मदद मिलेगी, और ये आपके जो ऑटोमेटिक बिहेवियर है उसको ब्रेक करने में आपकी मदद करेगा। ये पहला स्टेप हो सकता है। और दूसरा है कि चेंजिंग द रूटीन। जब हैबिट लूप में दूसरा कंपोनेंट मैंने बताया कि रूटीन होता है, जो एक्चुअल बिहेवियर है, जो ट्रिगर के रिस्पॉन्स में होता है। रूटीन को चेंज करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बिहेवियर रिपीटेशन से इनग्रेन्ड हो चुका होता है। लेकिन कॉन्शियस अवेयरनेस और एफर्ट से रूटीन को बदला जा सकता है। उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, मेहनत लगती है। रूटीन को चेंज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है अनवांटेड बिहेवियर को एक हेल्दी बिहेवियर सब्स्टिट्यूट के साथ रिप्लेस करना। और उदाहरण के लिए, अगर स्ट्रेस, यानी कि कोई ट्रिगर ऐसा है जो स्ट्रेस आपको अनहेल्दी स्नैकिंग के लिए लेके जाता है कि भाई कुछ उल्टा-पुल्टा खा लो, तो इस रूटीन को कुछ हेल्दियर बिहेवियर से रिप्लेस कर सकते हैं आप, जो स्ट्रेस को रिलीव करता हो। यानी कि आपका जो ट्रिगर सेम है, रिवॉर्ड सेम है, लेकिन जो बीच का जो है आप कह सकते हैं जो एक्चुअल बिहेवियर है, रूटीन जो है, उसको आप चेंज कर दो, उसको रिप्लेस कर दो किसी हेल्दियर सब्स्टिट्यूट के साथ, जो सेम रिवॉर्ड देता हो आपको, या 19-20 करके सेम फीलिंग आती हो जिससे। इसमें आपके ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग करें, आप वॉक करें, या आप म्यूजिक सुन लें, या फिर आप एक्सरसाइज कर लें, या जिम में चले जाएं। तो एक्सपेरिमेंट करें कि, और ऐसी अल्टरनेटिव रूटीन्स ढूंढें जो आपको कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन लगभग उतना ही देती हो, या थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में आपको सही रिप्लेसमेंट मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक ही चीज़ पे काम करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सीख समझ में आती हैं, और आपको एक ऐसा सब्स्टिट्यूट बिहेवियर मिल सकता है जो सस्टेनेबल हो, और आपकी अनवांटेड हैबिट चाहे उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर देंगे। नंबर 3 है रिप्लेसिंग रिवॉर्ड्स। जो हैबिट लूप का तीसरा कंपोनेंट रिवॉर्ड है, जो हैबिट को रीइंफोर्स करता है, और रिवॉर्ड ही वह एलिमेंट है जो हैबिट को कंटिन्यू रखने में अहम भूमिका निभाता है। रिवॉर्ड का मतलब होता है वह पॉजिटिव आउटकम जो हमें उस हैबिट से मिलता है, चाहे वह फिजिकल सेंसेशन हो, या इमोशनल स्टेट हो, या फिर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी मतलब रिवॉर्ड के रूप में।
तो हैबिट चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमें उस अनवांटेड हैबिट से किस तरह का रिवॉर्ड मिलता है। उदाहरण के लिए अगर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में स्मोकिंग करने का हैबिट है कि यार जब भी आपको स्ट्रेस हुआ और आपने सुलगा ली, तो रिवॉर्ड रिलैक्सेशन हो सकता है। या अगर प्रोक्रेस्टिनेशन जो है किस चीज़ को टालना है से आप स्ट्रेस रिलीफ महसूस करते हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जो हैबिट है आपके दिमाग को टेम्परेरीली रिलीफ प्रदान करती है। अब आपके लिए एक नया जो हेल्दियर रिवॉर्ड है वो ढूंढना ज़रूरी है, जो वही नीड को फुलफ़िल करता हो, वैसे ही रिलीफ़ देता हो, वैसे ही अच्छा फ़ील करवाता हो। इसमें आप जो आप उल्टा-पुल्टा खा रहे थे, उसकी जगह आप एक कम्फ़र्ट देने वाला एक हेल्दी ट्रीट का ऑप्शन ढूँढ सकते हैं, जो कि एक दिन में नहीं मिलेगा। आप ज़रूरी नहीं कि जो मिले वो आपको अच्छा भी लगे। दूसरा, रिलैक्सेशन ब्रेक। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन जो है यानी कि टालम-टोल करने की आदत जो है उससे टेम्परेरी रिलीफ मिलता तो है, लेकिन उस चैलेंजिंग टास्क के बीच छोटे-छोटे ब्रेक ले सकते हैं आप। उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा किसी बड़े काम में, अगर बीच-बीच में ब्रेक ले लेते हैं तो। तो और कुछ जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनका अभ्यास करें, और एक जो फ्यू मिनट्स फॉर मेडिटेशन, इसको भी अपना सकते हैं कि जो मेडिटेशन है रिलैक्सेशन ही प्रदान नहीं करता, बल्कि अपने आप माइंड को रिफ्रेश भी करता है। इसमें बहुत हेल्पफुल है। तो रिवॉर्ड मीनिंगफुल और मोटिवेटिंग होना चाहिए ताकि आप जो बिहेवियर है उसमें चेंज कर सकें और नए रिवॉर्ड को एन्जॉय कर सकें। अब प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइज़ हैं उन पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो प्रोसेस को आसान बना सकते हैं, जैसे हैबिट चेंजिंग प्लान। हैबिट चेंज का जो प्लान बनाना एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसमें क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को आइडेंटिफ़ाई करना और रिप्लेस करना, ये काम शामिल हो सकता है। एक पेपर और डिजिटल डॉक्यूमेंट में क्यूज़, रूटीन, रिवॉर्ड की लिस्ट बना लें और फिर उस हैबिट को रिप्लेस करने के लिए नए रूटीन और रिवॉर्ड को आउटलाइन करें। दूसरा, विजुअल रिमाइंडर्स। देखो कहते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो विजुअल रिमाइंडर्स जैसे स्टिकी नोट्स हो गए, फ़ोन का अलर्ट्स हो गया या स्क्रीन पे वही चीज़ लिख के लगा देना, इनका यूज़ करना भी हेल्पफुल हो सकता है। अपनी प्रोग्रेस को रीइंफोर्स करने के लिए रिमाइंडर्स सेट करें जो आपको आपके गोल्स की याद दिलाते रहें। तो इस तरह आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप पॉजिटिव अफ़र्मेशंस और सेल्फ कंपैशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हैबिट चेंज एक धीरे-धीरे चलने वाली प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें सेटबैक्स भी आते हैं। आप कई बार खुद को डिमोटिवेट भी फ़ील करते हैं, और ऐसे में खुद को एनकरेज करने के लिए पॉजिटिव अफ़र्मेशंस का यूज़ करें। अपने आप को याद दिलाएँ कि आप अपनी प्रोग्रेस के लिए कैपेबल और डिटरमाइंड हैं। सेल्फ कंपैशन रखें क्योंकि बदलाव धीरे-धीरे आता है। और अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट। अकाउंटेबिलिटी इस हैबिट चेंज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर को अपने गोल्स शेयर करें जिस पे आप भरोसा करते हैं, आपको सपोर्ट और एनकरेजमेंट जो दे सकें। हर किसी के साथ शेयर ना करें क्योंकि लोग मजाक भी बहुत उड़ाते हैं। नंबर 5 कि आप हैबिट ट्रैकिंग टूल्स और एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। हैबिट ट्रैकिंग टूल्स और एप्लीकेशंस का यूज़ करें ताकि आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर कर सकें। ये टूल्स ना केवल आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, बल्कि आपका जो स्मॉल विक्ट्रीज़ हैं, छोटे-छोटे जो स्टेप आपने लिए और उन पे आगे बढ़े, तो उनको सेलिब्रेट करने में मदद करता है। हैबिट ट्रैकर आपको कमिटेड रखते हैं और आपको जो आपने चेंज किए हैं अपने आप में, उनको मेज़र करने का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब हम जो अ, बात की है, इसको हम कंक्लूज़न की तरफ लेके चलते हैं। तो हम देखो, ये समझना ज़रूरी है कि जो बैड हैबिट है, उसको ब्रेक करना चैलेंजिंग तो हो सकता है। अगर इतना चैलेंजिंग नहीं होता तो हर कोई आदमी अच्छी आदतें बना कर के मस्त रहता। लेकिन तमाम लोगों में गंदी आदतें हैं और वो बदल नहीं पाते। लेकिन ये एक रिवॉर्डिंग जर्नी भी है। हैबिट हमें डिफाइन करती है कि जब हम उन्हें कॉन्शियसली चेंज करते हैं, तो हम अपने जीवन में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव जो चेंज है वो लेकर के आते हैं। हैबिट चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे-धीरे होने वाली प्रोसेस है, और ये हर छोटी कोशिश लॉन्ग टर्म सक्सेस की दिशा में एक कदम होती है।
द पावर ऑफ हैबिट जैसी बुक्स में ये एम्फेसाइज़ किया गया है कि जो हैबिट चेंज की जो मैकेनिज़्म है, उसको समझना और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करना ही सक्सेसफुल हैबिट चेंज का चाबी है। और अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें, सेटबैक्स से सीखें, हताश ना हों, अपने आप को एनकरेज्ड रखें, उत्साहित रखें और खुद को रिकॉग्नाइज़ करें कि हर कदम पर एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। स्मॉल चेंजेस लें, धीरे-धीरे एक हेल्थियर, हैप्पियर लाइफ की ओर जो आपको ले जाती है और ये प्रोसेस आपको हर दिन बेहतर वर्ज़न बनने में आपकी मदद करती है। आप खुश रहें, आपके परिवार में खुशियाँ बढ़ें, आप आस-पास जानकार रिश्तेदारों में खुशियाँ फैलाएँ, अच्छी सोच रखें। अरे आप सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब्ब मंगलम। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।